हाय फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे अफ़गानी सलवार। आज मैं लेकर आई हूँ अफ़गानी सलवार की कटिंग स्टिचिंग। इसके लिए मैंने लिया है 2.25 मीटर कपड़ा और इसको मैंने डबल फोल्ड कर लिया है। डबल फोल्ड एक बार पूरा कपड़ा लंबा फोल्ड करके उसके बाद फिर उसको डबल फोल्ड कर लिया है। ये देखिए 4 लेयर इसके दिख रही है हमें। और इसकी बंद साइड है वो मेरी साइड है और ओपन साइड है वो बाहर की साइड है। ये 2.25 मीटर कपड़ा है। अगर आपकी पैंट 36 या इससे कम की तैयार होती है तो 2 मीटर में भी काम चल जाएगा। अब हम इसके ऊपर जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको सीधा कर लेते हैं। मेरी पैंट 37 इंच तैयार होने वाली है, तो ऊपर हम 3 इंच निकाल देते हैं। ये कपड़ा छोड़ के, जितना हमने सीधा करने के लिए काटा था उससे छोड़ के हम 3 इंच लास्टिक की फोल्डिंग के लिए इसको निशान लगा देते हैं सीधा। 3 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। देखिए, हमें पैंट के लिए, अफ़गानी पैंट के लिए बस 3 ही माप की ज़रूरत होती है। एक तो लंबाई कि हमें कितनी तैयार करनी है, एक हिप और एक बेल्ट जहाँ हम लास्टिक डालेंगे। तो हम हिप के अकॉर्डिंग इसकी जो ये घेरा है बेल्ट का वो हिप के अकॉर्डिंग लिया जाता है। तो यहाँ हिप का साइज़ है 40। 40 के बाद 40 का मैंने 4th हिस्सा लिया, तो ये हो गया 10। और 10 में मैं 2.5 इंच और ऐड कर दूंगी, तो ये हो जाएगा 12.5। अब 12.5 मैंने बेल्ट का हिस्सा लिया और 12.5 ही आसन का एरिया लूँगी मैं। 12.5 आसन का एरिया लेके इसको सीधी लाइन से मिला देंगे। अब इसको सीधी लाइन खींच दूंगी मैं इसके ऊपर। 12.5 मैंने बेल्ट का लिया और 12.5 नीचे आसन का। अब यहाँ से भी 2 इंच मैं फालतू ले लूँगी इस लाइन से, और फिर 1.5 इंच और ले लूँगी मैं फालतू लूजिंग के लिए, वो बाद में बताऊँगी आपको। तो 2 इंच मैंने फालतू ले लिया और 1.5 इंच और ले लिया, 3.5 इंच। तो 3.5 इंच मैंने लेके अब मैं लंबाई देख लेती हूँ मुझे कितना रखनी है। 3 इंच ऊपर, जैसे रबड़ के लिए छोड़ा मैंने डालने के लिए बेल्ट के लिए, 3 इंच के बाद जितनी हमें रेडी करनी है उतने पर ही निशान लगाएंगे। जैसे मुझे 37 करनी है तो मैं 37 पर ही निशान लगाऊंगी, ना एक भी एक्स्ट्रा और ना कम लेना है। तो 37 जैसे 3 ऊपर फोल्डिंग का हो जाएगा और नीचे 37 पे निशान लगा दूँ। जो सिलाई में आएगा उतना मार्जिन कि हम नीचे उसके पोंचा भी लगाते हैं, तो वो वहाँ एडजस्ट हो जाएगा। तो यहाँ भी मैं 37 पे लेके ऊपर 3 इंच एक्स्ट्रा छोड़ के रबड़ के लिए नीचे 37 पे मैं सीधा निशान लगा देती हूँ। अब मुझे देखना है कि पोंचों में जो चुन्नटें आएंगी उनके लिए मुझे कितना लेना है। उनके लिए मुझे लेना है, जैसे मेरी मोरी मैं तैयार करने वाली हूँ 6.5, तो 7 रहेगा मेरा, 7 या 7.5 में लेंगी तो उसके डबल ले लूँगी मैं। तो मैंने यहाँ पे लिया है 15। 15 पे मैंने निशान लगा लिया और ऊपर वाले क्रोच एरिया से नीचे मिला दूंगी इसको। तो क्रोच एरिया में जो मैंने ये 1.5 इंच फालतू लिया था इस पर मैं एक्स्ट्रा निशान लगा दे रही हूँ, क्योंकि थाई वगैरह अगर किसी को टाइट हो जाए बाद में भी तो इसको हम लूज़ कर सकते हैं, इसलिए मैं इसको 1.5 इंच फालतू ले रही हूँ। वैसे तो 2.5 इंच ही लेना है। तो अब यहाँ से मैं जैसे 2.5 इंच इस साइड से है, 2.5 इंच ऊपर की साइड लेके गोलाई का निशान लगा लूँगी। यहाँ से ये 2 इंच बाहर की तरफ होगा। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये अफ़गानी सलवार बहुत ही जल्दी बन के रेडी होती है। बिल्कुल, आप अगर बिगनर्स हैं तो भी आप जल्दी ही इसको कवर कर लेंगे, जल्दी ही इसको सीख लेंगे। और एक्सपर्ट्स के लिए तो बिल्कुल ही 10 मिनट का काम है ये। तो अब हम इसको सफाई से काट लेंगे। और देखिए, मैंने इसको काट दिया है। नीचे से जो कपड़ा बचता है उसको अलग कर लेंगे। अगर आपका साइज़ कम है, 36 रेडी होती है, तो आपको 2 मीटर में ही पूरा आ जाएगा। अब मेरी लंबाई ज़्यादा थी तो मुझे 2.25 लेना पड़ा। अगर आपकी लंबाई और भी ज़्यादा है, 39 या फिर ऐसा कुछ आपको तैयार करना है, तो आपको 2.5 मीटर भी लेना पड़ सकता है। अभी क्रोच एरिया काट देती हूँ मैं। गोलाई आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी कि कैसे लेनी है। और अब हम ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा ऊपर हमने छोड़ा था सफाई के लिए, मतलब जो एक्स्ट्रा धागे वागे निकले रहते हैं उनके लिए, उसको मैं निकाल देती हूँ। इसमें कुछ ऐसे टिप्स भी हैं जो मैं आपको बताऊंगी कि जैसे कई बार क्या होता है ना कि कंप्लेंट्स आती हैं कि अफ़गानी सलवार जब वॉक करते हैं तो पीछे की तरफ से ऊपर उठती है। उसके लिए भी मैं आपको टिप्स बताऊंगी कि क्यों नहीं उठेगी, वो सिलाई में हम एडजस्ट करेंगे और ये बहुत अच्छी सलवार बनकर तैयार होगी। अफ़गानी पैंट भी बोल देते हैं इसको, सलवार भी बोल देते हैं।
ये कट के तैयार हैं। ये देखिए इसके 2 पार्ट हैं। अब हम इनके आसन को पहले जोड़ेंगे। सबसे पहले ये बहुत ही आसानी से जुड़ जाएंगे, वहाँ मैं आपको बताऊंगी कि कैसे जोड़ने हैं। यहाँ हम इनको रख के जोड़ लेते हैं और लास्ट में 1-1.5 इंच कपड़ा हम छोड़ देंगे। वापस इसको मोड़ के पक्की सिलाई कर लेते हैं। अब हम दूसरा आसन का कपड़ा भी जोड़ देते हैं। आसन दोनों तैयार हो गए हैं। इसी तरह मोड़ के इसको वापस मैंने सिल दिया है। अब हम पोंचे मोरी तैयार करेंगे, पोंचे तैयार करेंगे। तो उसके लिए मैंने पहले 1.5 इंच कपड़ा छोड़ दिया और चुन्नटें डालने शुरू कर दिए। चुन्नटें छोटी छोटी डालेंगे, आधा इंच की, और थोड़ा इस हिसाब से डालेंगे कि अपनी मोरी 14 इंच तैयार रह जाए। मोरी अपने को 6.5 इंच करनी है, कुछ सिलाई में मार्जिन आएगा तो 14 इंच की तैयार हो जाए, इस हिसाब से डाल। अब मैंने एक पट्टी ली है। इसकी चौड़ाई तो है 3.5 इंच और लंबाई है वो है 15 इंच। मैंने थोड़ी सी फालतू ले ली है क्योंकि हमें पोंचे तो करने हैं 6.5 के तैयार और हमारे चुन्नट डल के 14 के तैयार हुए हैं, तो मैंने 15 का ही कपड़ा ले लिया है। और मैंने ये 1.25 इंच 1.2 इंच की चौड़ी पट्टी ले ली है बुकरम की। मैं इसमें नीचे बुकरम जोड़ूंगी। तो कपड़े का मैंने जो पट्टी ली थी उसको मैंने उसकी उल्टी साइड मैंने ऊपर की है और जो अपनी सलवार है उसकी भी उल्टी साइड ही ऊपर की है, ताकि हम उसको जब मोड़ के ऊपर की साइड मोड़ूंगी मैं बुकरम डाल के तो उसकी फिनिशिंग अच्छी आएगी ऊपर से। तो इसके लिए आपको स्पेशल ध्यान रखना है इस चीज़ का कि जो पट्टी है उसकी जो उल्टी साइड है वो ऊपर रखनी है और उसके ऊपर जो सलवार है उसको भी उल्टी साइड ही ऊपर रखनी है। तो इसको मैं जोड़ रही हूँ। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें गाइज़। मैं आपके लिए ऐसी ऐसी बहुत सारी वीडियोस लाने वाली हूँ आगे। और लाइक का बटन ज़रूर दबाएं।
ये यहाँ से भी हमने वो छोड़ा था, वो कपड़ा वहाँ से उतार देते हैं मशीन को। तो अब जो वो कपड़ा हमने छोड़ा था उनको आराम से पकड़ के दोनों साइड से, और एक साइड के पकड़ के उस साइड ऐसे मोड़ देते हैं उसको, और दूसरी साइड वाले को यहाँ मोड़ देते हैं अपोजिट साइड। इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। जब आप सिलाई करोगे और यहाँ तक पहुँचोगे तो अपने आप ही आपको समझ में आ जाएगा। तो बिल्कुल आसानी से, बहुत ही सफाई से ये हो गया है। और इसको अब मैं स्टिच कर देती हूँ। ये अगर आप करोगे तो वो जो कपड़ा खींचने वाली शिकायत होती है कि अफ़गानी पैंट में जब चलते हैं तो पीछे से कपड़ा ऊपर की तरफ उठती है पैंट, तो वो नहीं आएगी इससे, क्योंकि हमने सीधा टाका आसन में नहीं लगाया है। इसको थोड़ा ट्राई करना आप इसको ज़रूर से। अब हम इसके बेल्ट की तरफ जो लास्टिक डालने के लिए छोड़ा था सबसे ऊपर का कपड़ा, हम आधा इंच मोड़ना शुरू कर देते हैं। ऊपर से आधा इंच मोड़ेंगे हम इसको पूरा चारों तरफ से। बेल्ट का कपड़ा आधा इंच की सिलाई लगानी है। तो आधा इंच की सिलाई से हमें क्या होगा ना कि बहुत फिनिशिंग से इलास्टिक डल जाएगा फिर, इसलिए मैं ऊपर से इसको पहले ही मोड़ दे रही हूँ। आधा इंच कपड़ा चारों तरफ से इसका पहले ही मोड़ देते हैं ऊपर से, फिर इसमें हम इलास्टिक डालेंगे। ये चारों तरफ से देखो अच्छे से फिनिशिंग से, कोई भी दिक्कत नहीं आई इसमें, मुड़ गया है। अब हम इलास्टिक का माप लेंगे। इलास्टिक का माप हम कैसे लेते हैं, ये हमारे जो हम जहाँ पे हम बांधते हैं अपने पैंट को वहाँ से देखेंगे। तो जो भी साइज आता है उसमें से हम 4 इंच कम कर लेंगे, तो ये बिल्कुल परफेक्ट साइज़ रहेगा आपका। जैसे मेरा यहाँ 34 की मैंने तैयार करनी थी बेल्ट, तो उसको मैंने 30 लिया है लास्टिक, तो 4 इंच कम कर दिया। लास्टिक पे मैंने 3-4 सिलाइयाँ मैं लगा लेती हूँ ताकि ये पक्का हो जाए और बीच में खुले ना। ये मैंने 3-4 सिलाइयाँ इस पे लगा दी हैं। अब मैं इसको लास्टिक को इसमें लगा के इसका फोल्ड कर दूंगी कपड़े को ऊपर से। देखो ये आधा इंच हमने पहले सिलाई करी थी ना, तो कितनी फिनिशिंग से दिख रहा है ये कपड़ा, और इसमें कोई मोड़ने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत ही फिनिशिंग से इसका इलास्टिक डल जाएगा। ये इस इलास्टिक को साथ साथ में खींचना पड़ेगा हमें कपड़े को, चुन्नटें आती हैं। ये हमारा इलास्टिक ऑलमोस्ट डल ही चुका है इसमें। अब इसको खींच के हम इक्वली पूरा चुन्नटें कर लेंगे। ऐसे खींचने से चुन्नटें अपने आप एडजस्ट हो जाती हैं इक्वली। ये देखिए जोड़ से जोड़ मिला के इक्वली हम इसको, अब इसके ऊपर हम एक सिलाई और मार देते हैं ताकि ये पक्का काम हो जाए अपना। और ये देखिए सिलाई ये भी कंप्लीट हो गई अपनी, और ये पैंट बिल्कुल तैयार है पहनने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।